जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। आप जो है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी में लग जाना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था, ये आपके लिए बताना है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताया कि 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य जगत में किस नाम से लोकप्रिय हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर। आपका सही आंसर साहित्य देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित कौन सा पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। प्रभा, कर्मवीर, प्रतीक या निकष। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित कौन सा पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो कर्मवीर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 है, माखनलाल यहाँ पर पूछा है कि हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्य को दिया गया। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्य को दिया गया था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 5 और 5 का बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर हिम तरंगणी। हिम तरंगणी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर हिम तरंगणी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा, माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार की तरफ से, इनको कब दिया गया था। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 1963, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छायावाद का प्रवर्तक माना है तो आपका यहाँ पर बताना कि किसने माना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आ और बा दोनों, आ और बा दोनों, यानी कि विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवी आपका सही आंसर होगा। माखनलाल चतुर्वेदी की समस्त रचनाएं कितने भागों में प्रकाशित हैं। 7, 9, 8 या 10 भागों में प्रकाशित हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना पूछा है 8 और 8 का सही आंसर है। इनकी जो रचनाएं हैं वह 10 भागों में आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कि 10 भागों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 है और 9 का राइट आंसर है, क्या है सही आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 9 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर, हाँ विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है 1955 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना समय के पांव की व्यथा है। ये निबंध है, संस्मरण है, यात्रा संस्मरण है या फिर कविता मानी जाती है, बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना मानी जाती है समय के पांव, और आपको बताना है ये किस विधा की रचना मानी जाती है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर सी, यानी कि संस्मरण। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 है और 11 का राइट आंसर है इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, इनका जन्म हुआ था विकल्प नंबर डी, यानी कि अगौना बस्ती आपका सही आंसर होगा, अगौना बस्ती। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन कवि साहित्यकारों में दादा नाम से लोकप्रिय थे। दादा नाम से लोकप्रिय थे साहित्यकारों में, वह कवि कौन से थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का बिल्कुल सही राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी दादा के नाम से प्रसिद्ध थे और दद्दा मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन छायावादोत्तर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं है। नहीं पूछा है आपसे, छायावादोत्तर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं है। तो राइट आंसर है
कुंवर नारायण। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है सही आंसर होगा। माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य माना जाता है। इनका प्रथम काव्य कौन सा माना जाता है ये बताना है। तो इनका प्रथम काव्य की बात करें तो आपका राइट आंसर है हेमतरंगिणी। हेमतरंगिणी नहीं होगा, हेमकिरीटिनी होगा राइट आंसर। हेमकिरीटिनी फिर है आपका हेमतरंगिणी। तो आपका हेमकिरीटिनी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। हेमकिरीटिनी काव्य का प्रकाशन वर्ष बताना है। हेमकिरीटिनी काव्य का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? इसका प्रकाशन कब हुआ? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक यानी कि 1943 में। हेमकिरीटिनी काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? तो हेमकिरीटिनी का हुआ था जो प्रकाशन वर्ष है वह 1949 है। अगला क्वेश्चन क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में किस विकल्प में उनकी जो है काव्य प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। तो बताइए किस क्रम में उनकी रचनाएं सही हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 है और 18 का सही आंसर है यहाँ पर 18 का राइट आंसर है बी माता। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए माता, फिर समर्पण, फिर है युग चरण, वेणुलो, गूंजे धरा, ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 क्या पूछा? माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक कौन सा है? तो इनका नाटक पूछा है। इनका नाटक बताना है कौन सा है इनका नाटक। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका। इनका नाटक माना जाता है कृष्ण अर्जुन युद्ध। कृष्ण अर्जुन युद्ध आपका सही आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण है। इनका संस्मरण कौन सा माना जाता है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। इनका संस्मरण की बात करें तो समय के पांव आपका यहाँ पर सही आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण है समय के पांव का रचना काल बताना है। इसका रचना काल क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका रचना काल माना जाता है 1962 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना अमीर इरादे गरीब इरादे की विधा क्या है ये आपको बताना है। किस विधा की रचना है? अमीर इरादे गरीब इरादी। तो आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी निबंध आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 23 है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है कौन सी? बिजुली काजल आंच रही की विधा क्या मानी जाती है? तो बिजुली काजल आंच रही इसकी विधा है क्या है इसकी विधा? तो इसकी विधा भी क्या है? निबंध है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। पुष्प की अभिलाषा के आधार पर किस कवि ने एक फूल की चाह नाम से कविता लिखी थी? पुष्प की अभिलाषा के आधार पर, पुष्प की अभिलाषा के आधार पर ही किस कवि ने एक फूल की चाह नाम से कविता लिखी थी? तो यह कविता लिखी थी सिया राम शरण गुप्त जी ने। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। माखनलाल चतुर्वेदी का निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ था, ये आपको बताना है इनका निधन कब हुआ। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी 1968 ईस्वी में इनका निधन हुआ था और 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित एक भारतीय आत्मा के नाम से जो है इनको जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल सही। यहाँ पर बहुत बढ़िया। यहाँ पर इस प्रकार अपन ने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर थोड़ी सा गलत हो गया है, वह देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से आपका क्या गलत हो गया है हम आपके लिए बता देते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ पर हुआ। हमने यहाँ पर गलती से आपके लिए डी बता दिया, ये होगा आपका बाबई होशंगाबाद होगा आपका सही आंसर। यहाँ पर गलती हो गई है। तो विकल्प नंबर सी याद रखिए कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बाबई होशंगाबाद में हुआ था। तो आप लोग सभी लोग इसको सुधार लें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।